नमस्कार, आप देख रहे हैं नादी टीवी और मैं हूं आपके साथ विकास द्विवेदी। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर की इबारत लिखने का दिन आ गया। बुधवार को यूं भी विघ्नहर्ता गणेश का दिन कहा जाता है। सप्ताह के इसी दिन भूमि पूजन के द्वारा राम मंदिर के निर्माण का श्री गणेश हो चुका है। इस दिन का महत्व इसलिए भी और अधिक है कि यह बेला लंबे संघर्ष और तमाम उतार चढ़ाव वाले घटनाक्रमों के बाद आई है। इतने बड़े और अधिक प्रसंग और जिनका जिक्र कर पाना किसी एक कार्यक्रम में मुमकिन नहीं है, फिर भी हम कुछ घटनाएं, कई चेहरे और अनेक मिसालों का जिक्र किए बगैर आज के दिन के महत्व को समझ पाना मुश्किल है। तो देखिए हमारी इस खास प्रस्तुति अयोध्या टोटल रिकॉल में इस गौरवशाली दिन के अतीत की याद दिलाने वाले प्रसंगों की एक रिपोर्ट। इतिहास का निर्माण किसी एक घटना, एक चेहरे या फिर एक आद स्मृति से नहीं होता। ये इन सभी के अनेक रूपों से मिलकर बना होता है। अयोध्या मामला भी इसका अपवाद नहीं है। खगोल शास्त्र यानी एस्ट्रोनॉमी ने महर्षि वाल्मीकि के इस दावे को माना है कि राम का जन्म 10 जनवरी 5014 को हुआ था। इतिहास बताता है कि अयोध्या में बाबर के कहने पर बाबरी मस्जिद की तामीर सन 1528 में की गई थी। फिर सन 1850 में वह दिन आया जब इस जगह पर अधिकार को लेकर हिंदू और मुसलमानों के बीच पहला संघर्ष दर्ज किया गया। लेकिन कैलेंडर में छपा इनमें से कोई भी दिन ऐसा नहीं कहा जा सकता इसके नाम आज वाली निर्णायक घड़ी को किया जा सके। आप मंदिर और मस्जिद के विरोधी तथा समर्थकों के नाम गिना सकते हैं। निश्चित ही इनके पैरोकारों की भी बात कर सकते हैं जो मंदिर के लिए मिट गए, उन्हें याद किया जा सकता है। जिन्होंने पूरी ताकत से इसका विरोध किया, उनकी भी बात की जा सकती है। मगर वो सब जो हुआ उसे पूरी तरह से समझना और समझा पाना असंभव है। जमीन को कपा देने वाले भूकंप के कारण गिनाए जा सकते हैं। समुद्र की लहरों को नचा देने वाले ज्वार भाटा की वैज्ञानिक व्याख्या इंसान ने कर दी है। लेकिन अयोध्या को लेकर राम के भक्तों के भीतर उपजे ज्वार की ठीक ठाक व्याख्या कोई नहीं कर सकता। मंदिर को लेकर शुरू हुए विवाद के भूकंप जैसे कई पल किसी विश्लेषण के खांचे में पूरी तरह फिट नहीं किए जा सकते। अब जो है वो ऐसी खुशी है जो अयोध्या को लेकर देश भर में देखने को मिल रही है। अभी जारी है हमारी, क्योंकि अभी हम समापन नहीं कर पाए हैं, व्रत का उद्यापन नहीं कर पाए हैं। इस कारण कि संकल्प की जो छोटा सा भी आधा वाक्य भी है, एक शब्द भी है, न छूटे। क्योंकि संकल्प में ये था कि वहाँ जाकर समापन करेंगे, वहाँ जाकर समापन करेंगे, मंदिर बन जाए और रामलला जी का मूर्ति वहाँ पर विराजमान हो जाए। उनके दर्शन करके उनके प्रसाद से हम समापन करना चाहते हैं। 28 साल का जीवन आपने ये दिनचर्या कैसे बताई है, थोड़ा बताइए ना। वो दिनचर्या बहुत ज़्यादा अधिक कष्ट में है, कष्ट में निकली। और ये दिनचर्या ये थी कि सुबह स्नान करना और पूजा पाठ करना, और फिर इसके बाद रामायण है, गीता है, इसमें समय निकालना, या टीवी में लगातार जो धार्मिक के चैनल आते हैं उनको लगाए रहना, या राम राम के कैसे रखा है उसको लगाते रहना। राम राम का कैसे चलता रहता है तो वो उसमें हमको अच्छा लगता है। मैंने ऐसे हमने सोचा पूरा दिन, मतलब राम नाम का उच्चारण होता रहे, कैसे से हो या टीवी से हो, तो हम पहले खुद कर लेते थे। यहाँ 5100 कलश सजाए जा रहे हैं। साकेत महाविद्यालय से लेकर के राम जन्मभूमि परिपथ पर यह 3-3 कलश और उसमें दीपक रखे जाएंगे। इस प्रकार की ऐसी पूरे क्षेत्रों में कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम, कहीं चित्रकारी, कहीं रंग रोगन, अन्य इस प्रकार से तमाम प्रकार के कार्यक्रमों की योजना चल रही है। बेल्जियम से भारत आकर बसे मिशनरी फादर कैमिल बुल्के ने सबसे पहले राम की प्रामाणिकता पर शोध किया। उन्होंने पूरी दुनिया में रामायण से जुड़े करीब 300 रूपों की पहचान की। राम के बारे में एक दूसरा शोध चेन्नई की एक गैर संस्कारी संस्था भारत ज्ञान द्वारा पिछले 6 वर्षों में किया गया है। उनका मानना है कि राम एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे और इसके पर्याप्त प्रमाण है। वाल्मीकि के रामायण में लिखी गई नक्षत्रों की स्थिति को प्लेनेटोरियम नामक सॉफ्टवेयर से गणना की गई तो उक्त तारीख का पता चला। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आगामी सूर्य और चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी कर सकता है।
ये बात और है कि जब मंदिर मस्जिद का विवाद अदालत में पहुंचा तो वह राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिए गए। विवाद तो खैर राम सेतु के होने को लेकर भी था, जिसके अस्तित्व को अदालत से बाहर विज्ञान कई साल पहले ही मान चुका है। अदालत में तो वादी और प्रतिवादी सामने आए, टीवी चैनल की बहस या मीडिया से बातचीत में तो मंदिर और मस्जिद के अपने अपने समर्थक दिखाई दिए, लेकिन जनता की अदालत में जो अघोषित मुकदमा चला उसमें शामिल लोगों की गिनती कभी नहीं की जा सकती। न्यूज की दुनिया से दूर व्यूज की दुनिया में जो बहस चली उनका शायद ही कोई रिकॉर्ड मिल सके, मगर उन सभी ने इस मामले को निर्णायक भूमिका देने में अहम भूमिका निभाई। हमारे यहाँ वैष्णवाराधन में वैष्णवों के यहाँ जहाँ श्री राम ही परम परमेश्वर परमात्मा हैं, उनके यहाँ रामार्चा पूजन का विशेष जो भविष्योत्तर खंड है उससे लिया गया है। इस रामार्चा पूजन में भगवान राम के पहले इस ब्रह्मांड के जितने भी प्रधान देवता हैं उनका पूजन होता है। उनका पूजन होने के बाद अर्चक रूप में उनका सबका पूजन हुआ, जो भगवान को ही इष्ट मानते हैं, जिनमें सभी देवता आते हैं क्रम से। वो आगे क्रम के पूजन में यहाँ आएगा और कथा में विस्तार से प्रतीत होगा, आपको सबको बोध होगा। और बाद में भगवान का विशेष जो आराधन सहस्रार्चन इत्यादि से करके भगवान श्री सीताराम जी का प्रधान पूजन इसमें किया जाता है। 88 से लेके अभी ये करीब 25-27 साल निकल गए उसके अंदर। ये समझ जाने से लोगों में आस्था भी बढ़ी, मीडिया में भी लोगों ने काफ़ी लोगों की भावना बढ़ी, फुटफॉल मतलब जो यात्री दर्शनार्थीगण भी लोग ज़्यादा आने लग गए। और आगे समय में 3 साल मंदिर बनने में लग जाएगा तो उसमें भी कितने लोग आएंगे, यात्रा लोग बढ़ेंगे। तो लोगों को लगा कि भाई बात करने में कि ये थोड़ा मंदिर को थोड़ा बड़ा रूप करके दिया जाए तो यात्रिकों को सुविधा रहेगी दर्शन में। तो उस मद्देनजर सोचते हुए ये मंदिर में आगे ये नृत्य मंडप के आगे एक मंडप और गुड़ मंडप के बगल दाएं बाएं, मतलब नॉर्थ और साउथ में और फ्रंट में पूर्व दिशा में, इसमें एक मंदिर बढ़ाया गया। अब वो मंदिर बढ़ाने से मंदिर की हाइट भी बढ़ाना जरूरी हो गया, वास्तु के हिसाब से, एलिवेशन के हिसाब से, भव्यता के हिसाब से। तो गर्भगृह के ऊपर भी एक मंदिर बढ़ा के फिर शिखर बनेगा। टोटल अभी ये मंदिर की हाइट हो जाएगी, पहले था 141, उसकी जगह अब 161 फीट उसकी हाइट हो जाएगी फ्रॉम भूमि लेवल से, पोडियम लेवल से। उसकी लेंथ जो है वो है 360 फीट और चौड़ाई है 235 फीट, बस 235 फीट चौड़ाई बढ़ जाएगी। जो 70% पत्थर पुराने डिज़ाइन के साथ तैयार है वो सारे पत्थर लगेंगे। उस डिज़ाइन में कोई चेंज नहीं है, चेंज खाली किया गया है, 2 मंडप बढ़ाए गए उतना ही। बाकी पुराना वही नागर शैली, वही पत्थर, एक पत्थर भी वेस्ट नहीं जाना है। पूरे कार्यशाला में जो लोगों ने पूजा से शिलाएं भी रखी है, ईंटें, वो भी इसमें यूज हो जाएगी। राम वह अनुभूति और उससे ऐसा अद्भुत साक्षात्कार जिसके स्मरण मात्र से मानव देह के रोम रोम के आदि से व्योम अर्थात अंतरिक्ष के अनंत तक एक सुखदायी हलचल आकार ले उठती है। महर्षि वाल्मीकि उन्हें पूजनीय के रूप में प्रदर्शित करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास उनके लिए अनुराग में दर्शन की प्रतिछाया बनकर राम राम की रोम रोम में प्रतिमूर्ति की स्थापना का सतह अधिकार प्राप्त पर्याय बन जाते हैं। जब अल्लामा इकबाल राम के रूप में इमाम हिंद की अमूर्त अवधारणा के आगे अपनी कलम को बिछा देते हैं, तब ही धार्मिक, वैचारिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और यहाँ तक कि तथ्यों की नींव पर इटलाने वाला तर्कशास्त्र भी स्वयं को धारते इति धर्म की विशुद्ध दार्शनिक एवं मुझे अपनी शरण में ले लो राम वाली श्रद्धामयी धार्मिक अनुभूतियों के आगे नतमस्तक हो जाता है। राम कहाँ है ये प्रश्न घोर प्रगतिवादी दृष्टिकोण से भी खारिज किए जाने योग्य है, और राम कहाँ नहीं है ये जिज्ञासा स्नेह से गाल थपकाते हुए अस्वीकार कर देने के ही लायक है। राम संघर्ष के पर्याय रहे, किंतु प्रतिकूल परिस्थितियों के तम को सदाचार, सत्य एवं विरोचित पुरुषार्थ के माध्यम से उन्होंने सदैव ही चीरकर सत्य एवं तथ्य के सूर्योदय का मार्ग प्रशस्त किया। सत्य को गर्व एवं अनिवार्यता की तरह अंगीकार करने की प्रक्रिया में वह पदच्युत हुए, किंतु पथभ्रष्ट नहीं। सार्वजनिक जीवन में आदर्शों के लिए राम ने भोग विलास के रोगियों के लिए परमानंद वाले योगी का मार्ग प्रशस्त किया। एक आदर्श पुत्र, सर्व स्वीकार्य मान्यता वाले ज्येष्ठ भाई, पिता के वचन का सम्मान
अक्षुण्ण रखने एवं मातृशक्ति के तत्कालीन एक विवादित पक्ष को भी सम्मान की दृष्टि से देखने वाले राम हृदय हृदय में मूर्त बनकर रहे हैं। विचार विचार में तरंगित होते हैं, मानव मस्तिष्क की शिराओं में रुधिर एवं स्पंदन की तरह प्रतिबिंबित है। अयोध्या जी आया हूँ अपने साथ वीर प्रसूता पौराणिक नदी चंबल का जल कलश लेकर और पीताम्बरा सिद्धपीठ दतिया की पावन माटी लेकर। ये जल कलश और पावन माटी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष पूज्यपाद महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज को मैंने समर्पित किया है। और इसके पीछे का भाव ये है कि भवन बन जाए और भक्तों को अनुभव, अनुभूति, प्रेम, प्रतीति न हो तो हम ऐसा राम मंदिर नहीं बना रहे हैं। लाखों लाखों भक्तों की भावनाएं। मैं जब चंबल का जल लाया हूं तो चंबल अंचल के हजारों कार सेवक थे उस समय। एक संघर्ष का ऐसा इतिहास है कि गोलियां खाई उन्होंने चंबल के पुल पर, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर। पीताम्बरा पीठ की तपोभूमि है जहां चीन युद्ध के समय चीन की पराजय के लिए सफल यज्ञ हुआ। अयोध्या में आज वाली 5 अगस्त आने से पहले सरयू नदी में काफी जल बह चुका है। सदियों पुराने विवाद में कई अमर्यादित, अप्रिय और अनहोनी वाले घटनाक्रम देखने को मिले हैं। इसमें सबसे लंबी प्रक्रिया वैचारिक मतभेदों की चलती रही, लेकिन इसका स्वरूप विचित्र था, क्योंकि मंदिर निर्माण के खिलाफ अघोषित गिरोहबंदी की तर्ज पर तर्कों की बजाय कुतर्कों को सत्य का जामा पहनाने का प्रयास किया गया। वहीं दूसरी तरफ विवादित स्थल पर पहले मंदिर होने का दावा करने वाले प्राय अकेले और अपने अपने स्तर पर ही अपने पक्ष में वातावरण के निर्माण का प्रयास करते रहे। इस बीच अदालत में चलती समाधान की प्रक्रिया के पहले ही 6 दिसंबर 1992 के बाबरी विध्वंस ने कुछ समय के लिए इस आशंका से भर दिया कि मामले के निपटारे की कोशिश अब हमेशा के लिए निरर्थक हो चुकी है। लेकिन हुआ वही जो राम रचि राखा की स्मृति को फिर जीवित कर गया। देश की सबसे बड़ी अदालत ने अपना फैसला देकर रबर की तरह लगातार खिंचते इस विवाद को अंततः विराम दे दिया। आज ये जयघोष सिर्फ सियाराम की नगरी में ही नहीं सुनाई दे रहा, बल्कि इसकी गूंज पूरे विश्व भर में है। सभी देशवासियों को और विश्व भर में फैले करोड़ों करोड़ों भारत भक्तों को, राम भक्तों को आज के इस पवित्र अवसर पर कोटि कोटि बधाई। और यहां पर हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए सभी संत परंपरा के महान तपस्वी जन, देश के सभी नागरिकों, ये मेरा सौभाग्य है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मुझे आमंत्रित किया, इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने का अवसर दिया। मैं इसके लिए हृदयपूर्वक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का आभार व्यक्त करता हूं। 9 नवंबर 2019 को मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले फैसले को हटा दिया और कहा कि भूमि सरकार के कर रिकॉर्ड के अनुसार है। इसमें हिंदू मंदिर के निर्माण के लिए भूमि को एक ट्रस्ट को सौंपने का आदेश दिया। इसने सरकार को मस्जिद बनाने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को वैकल्पिक 5 एकड़ जमीन देने का भी आदेश दिया। गोगोई की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से यह फैसला सुनाया। इसके तहत अयोध्या की 2.77 एकड़ की पूरी विवादित जमीन राम मंदिर निर्माण के लिए दे दी गई। शीर्ष अदालत ने कहा कि मंदिर निर्माण के लिए 3 महीने में ट्रस्ट बने और इसकी योजना तैयार की जाए। चीफ जस्टिस ने मस्जिद बनाने के लिए
मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन दिए जाने का भी फैसला सुनाया, जो कि विवादित जमीन की करीब 2 गुना है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ढाया गया ढांचा ही भगवान राम का जन्म स्थान है और हिंदुओं की ये आस्था निर्विवादित है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो हमने आपको दिखाया, हर एक पहलू का जिक्र हम यहाँ पर करना चाहते थे, समय का अभाव था, हर एक घटना को विस्तार पूर्वक समझाना असंभव था, इसलिए हमने हर उस पहलू को आप तक पहुँचाने की कोशिश की जो अयोध्या से संबंध रखता है। जिस तरह से हर एक घटनाक्रम पर हमने तारीख वार जिक्र किया है हर एक चीज़ का, हमें उम्मीद है आपको ये जानकारी रोचक लगी होगी और पसंद भी आई होगी। हमारी इस विशेष पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।